अस्सलाम वालेकुम। इफ्तिखार टॉक्स की लिविंग विद डायबिटीज़ सीरीज़ में खुशामदीद। मैं हूं डॉक्टर इफ्तिखार। मोहतरम नाजरीन, शुगर यानी डायबिटीज़ के मरीज़ अक्सर ये बात पूछते हैं कि क्या शुगर का कोई शाफ़ी इलाज मुमकिन है, और शुगर के वो मरीज़ जो इंसुलिन पे डिपेंडेंट है, इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं, उनका सवाल भी यही होता है कि क्या सुई से वो कभी निजात पा सकेंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि जदीद मेडिकल तहकीक शुगर के मरीज़ों के लिए क्या क्या नई उम्मीदें लेके आ रही है। अच्छा, जैसा कि हमने आपको इस सीरीज़ की वीडियो नंबर 19 पैंक्रियाटिक ट्रांसप्लांट यानी लबलबे की ट्रांसप्लांट के बारे में बताया था कि गर्चे लबलबे की पैवंदकारी बिल्कुल मुमकिन है, और एक आदमी जिसमें एक कामयाब लबलबे का ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हो जाए वो शुगर से निजात पाने के भी उसके इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ये ऑपरेशन अपनी पेचीदगियों और ट्रांसप्लांट के बाद एंटी रिजेक्शन ड्रग्स की तमाम उम्र इस्तेमाल की ज़रूरत की वजह से ज़्यादा मकबूल नहीं हो सका, और इसीलिए शुगर यानी डायबिटीज़ की जदीद तहकीक और जो रिसर्च है आजकल वो 3 ख़ास एरियाज़ पे मरकूज़ हुई है। उनमें से सबसे पहली जो चीज़ है जिस पर बहुत सारा काम हो रहा है वो तो आर्टिफिशियल पैंक्रियाज यानी मसनूई लबलबे की तैयारी है। ठीक। अच्छा, दूसरा जो काम जिस एरिया में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है वो इंजेक्शन लेस इंसुलिन्स हैं, यानी ऐसी इंसुलिन्स की तैयारी जिनको देने के लिए इंजेक्शन की और सुई की ज़रूरत ही ना हो। और तीसरा एरिया जिस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है वो है डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स, यानी डायबिटीज़ में शुगर के कंट्रोल के लिए नित नई और ज़्यादा बेहतर दवाइयों की तहकीक और उनको डेवलप करना। तो आइए आपको सबसे पहले आर्टिफिशियल पैंक्रियाज यानी मसनूई लबलबे के बारे में बताते हैं, जिसके कुछ मॉडल तो ऑलरेडी कई जो टाइप 1 के मरीज़ हैं उनमें पहले से ही इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा मोहतरम नाजरीन, मसनूई लबलबे यानी आर्टिफिशियल पैंक्रियाज का ख्वाब तो मेडिकल साइंटिस्ट बहुत अरसे से देख रहे थे, लेकिन ये तब से हकीकत बना है जब से CGM टेक्नोलॉजी जो है वो मुयस्सर आई है। CGM का मतलब है कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। अब CGM एक ऐसा आला होता है जिसका एक हिस्सा तो मन बाजू के पीछे जो है वो टेप से चिपका दिया जाता है, और इसमें से कि बहुत बारीक सी सुई जो है वो मरीज़ के जिल्द के नीचे चली जाती है, और ये मुसलसल जिस्म में शुगर की जो लेवल है उसको नापती रहती है। इस तरह ये आला जो है वो 24 घंटे लम्हा ब लम्हा सेकंड टू सेकंड मरीज़ की जो शुगर लेवल है उसको नाप रहा होता है, और ये मालूमात जो है वो इस आले के एक दूसरे हिस्से में जो आम तौर पे मरीज़ की जेब में होता है, तकरीबन आप समझ लें कि टेलीफोन से आधे साइज़ का, तो वो उसकी जेब में मौजूद होता है और ये मालूमात मुसलसल वहाँ जा रही होती है। इस दूसरे हिस्से के ऊपर एक स्क्रीन होती है, और मरीज़ जितनी मरतबा चाहे, ठीक है, अपनी उस वक्त की ब्लड शुगर, अपना जो बॉडी में शुगर लेवल उसको देख सकता है। उसके लिए उसको सिर्फ इतना करना होता है कि ये जो पॉकेट पीस है आले का, उसको जैसे ही वो सेंसर पे टच करता है तो उसकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ जाता है कि इस वक्त पेशेंट की जो शुगर लेवल है वो कहाँ जा रही है। अच्छा, अब अगर चाहें तो मरीज़ की ये जो सेकंड टू सेकंड लम्हा ब लम्हा शुगर लेवल कैलकुलेट हो रही है, सेंसर उसको देख रहा है, इसको मरीज़ के मोबाइल फ़ोन में या मरीज़ के डॉक्टर साहब को या उनके क्लिनिक को भी साथ के साथ यानी रियल टाइम में ट्रांसमिट किया जा सकता है। अच्छा नाजरीन, CGM का एक सिस्टम लीब्रे के नाम से इस वक्त पाकिस्तान में भी दस्तयाब है, और इसमें एक सेंसर होता है 2 पीस, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सेंसर है, तो ये जो गोल आपको डब्बे पे नज़र आ रहा है ये इसका सेंसर होता है, ये मरीज़ के बाजू के पीछे लगा दिया जाता है, और दूसरा उसका पॉकेट पीस है, बिल्कुल एक ग्लूकोमीटर की तरह इसकी एक स्क्रीन होती है, ठीक है, ये मरीज़ की जेब में रहता है। तो सेंसर लम्हा ब लम्हा जो शुगर चेक करता है उसका सारा रिकॉर्ड जो है वो इस पॉकेट पीस में चला जाता है, और मरीज़ जब भी चाहे अपना पॉकेट पीस जो है इसको जेब से निकाल के जब अपने सेंसर के ऊपर लगाता है तो उसकी स्क्रीन के ऊपर रिज़ल्ट जो है वो देख सकता है कि इस सेकंड उसके जिस्म में शुगर की लेवल कितनी है। अच्छा नाजरीन, अब जो मसनूई लबलबा यानी आर्टिफिशियल पैंक्रियाज है उसने इस CGM यानी कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग की बुनियाद के ऊपर एक सिस्टम डेवलप किया, और आर्टिफिशियल पैंक्रियाज असल में बजाते खुद 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। इसमें से पहला हिस्सा तो लीब्रे की तरह का एक सेंसर ही होता है जो मरीज़ के जिस्म के एक हिस्से पे लगा दिया जाता है, बाजू पे या पेट के ऊपर आमतौर पे इस हिस्से को लगा दिया जाता है, और सिस्टम का दूसरा हिस्सा एक पंप पे मुश्तमिल होता है। इस पंप के अंदर इंसुलिन से भरी हुई एक वायल लगी होती है, और इस पंप से एक बहुत ही बारीक सी ट्यूब जो है वो मरीज़ की जिल्द के नीचे चली जाती है। तो अब जिस्म पर लगा हुआ सेंसर जो है वो लम्हा ब लम्हा शुगर लेवल को नापता है, और ये मालूमात इंसुलिन पंप को भेजता रहता है।
तो इंसुलिन पंप जो है मरीज़ की शुगर लेवल के मुताबिक इंसुलिन मरीज़ के जिस्म में इंजेक्ट करता है और उसकी कितनी मिकदार उसको चाहिए उसको लम्हा ब लम्हा मरीज़ की शुगर लेवल के मुताबिक एडजस्ट करता रहता है, बिल्कुल असली लबलबे की तरह। इसीलिए इस सिस्टम को आर्टिफिशियल पैंक्रियास कहते हैं। अच्छा, अगरचे ये सिस्टम और इंसुलिन पंप्स अभी बहुत महंगे हैं और इनमें बहुत तेज़ी से और भी बहुत बेहतरियाँ जो है वो लाई जा रही हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब ये सिस्टम कीमत में कम और कारकर्दगी में नॉर्मल लबलबे के करीब तरीन आ जाएंगे। अच्छा, और टाइप 1 डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं जो बिल्कुल इंसुलिन पे डिपेंडेंट होते हैं, उनमें तो आर्टिफिशियल पैंक्रियाज की डेवलपमेंट को एक बहुत बड़े ब्रेक थ्रू के तौर पे देखा जा रहा है। अच्छा नाजरीन, अब शुगर के इलाज की तहकीक का जो दूसरा बड़ा एरिया है वो, जैसे मैंने आपको बताया, वो एक ऐसी इंसुलिन बनाना है जिसको इस्तेमाल के लिए टीका ना लगाना पड़े, यानी सुई से निजात मिल जाए, यानी कि इंजेक्शन फ्री इंसुलिन। अच्छा, इस तरह की एक इंसुलिन तो कई सालों से पहले ही दस्तयाब है, जिसको दमे वाले पंप यानी इन्हेलर की तरह इन्हेल करके सांस के रास्ते इंसुलिन जो है वो मरीज़ अंदर ले लेता है। ये इंसुलिन ज़्यादा पॉपुलर इसलिए नहीं हो सकी कि कुछ लोगों को इसके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि नंबर 1 तो यह है कि कुछ मरीज़ों में इस तरीके से सांस के ज़रिए इंसुलिन लेने की वजह से उनको खुश्क खांसी हो जाती है, और दूसरा यह है कि उनको ये भी ख्याल है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ साल गुजरने के बाद इस रास्ते से इंसुलिन लेने की वजह से मरीज़ के फेफड़े सिकुड़ने शुरू हो जाएं, यानी उनको लंग फाइब्रोसिस का अमल शुरू ना हो जाए। हालांकि कई साल से ज़ेर इस्तेमाल होने के बावजूद इन दोनों बातों का अभी तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। अच्छा, लेकिन जहाँ ये इंसुलिन मौजूद है, इनहेल्ड इंसुलिन के साथ साथ अब बड़ी तेज़ी के साथ एक ऐसी इंसुलिन की तैयारी पे काम हो रहा है जो गोली की शक्ल में दस्तयाब होगी और खाई जा सकेगी और इसको इंजेक्शन के ज़रिए लगाने की ज़रूरत नहीं आएगी। इसके लिए जो मतलूबा टेक्नोलॉजी है वो इस वक्त दस्तयाब है और कई दवाइयाँ जो हैं वो इस टेक्नोलॉजी पे तैयार की जा चुकी हैं और मार्केट में अवेलेबल हैं। इसलिए उम्मीद रखी जाती है कि गोली की शक्ल में इंसुलिन बहुत जल्द मार्केट में आ जाएगी। अच्छा मोहतरम नाज़रीन, आपने देखा होगा कि ये ऊपर मैंने जो दोनों बातें आपको बताई हैं, जो नई डेवलपमेंट्स के बारे में मैंने आपको जिक्र किया है, यानी कि आर्टिफिशियल पैंक्रियास भी और इसके अलावा जो इंजेक्शन के बगैर दी जाने वाली इंसुलिन भी है, ये दोनों उन मरीज़ों के फ़ायदे के लिए हैं जो इंसुलिन पे डिपेंडेंट है, यानी टाइप 1 डायबिटीज़ के तमाम मरीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ के वो मरीज़ जो इंसुलिन ले रहे हैं। लेकिन टाइप 2 के जो अक्सर मरीज़ होते हैं वो तो इंसुलिन इस्तेमाल नहीं करते हैं और सिर्फ खाने वाली दवाई से ही अपनी शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। जदीद मेडिकल रिसर्च की तीसरी बड़ी खुशखबरी इन्हीं लोगों के लिए। इन मरीज़ों में शुगर के बेहतर कंट्रोल के लिए एक नई दवाई जो पहले सिर्फ टीके की शक्ल में दस्तयाब थी, अब गोली की शक्ल में बना ली गई है और अब ये मार्केट में दस्तयाब भी है। ये दवाई है ट्राइरिपाटाइड, जो कि मोन्जारो के नाम से इस वक्त मार्केट में दस्तयाब है। अच्छा, मोन्जारो जो है ये दवाई बैक वक्त 2 काम करती है। पहला तो ये है कि खाने के बाद ये दवाई आंतों से ग्लूकोज के जज्ब होने के अमल को रोकती है ताकि कम से कम ग्लूकोज खून में जज्ब हो और शुगर लेवल ज़्यादा ना बढ़े। और दूसरा ये कि ये भूख में भी कमी लेके आती है ताकि मरीज़ खाना कम खाए। इसलिए ये दवाई जो है वो शुगर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली बाकी अद्वियात के साथ मिलकर टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ों में शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत मददगार साबित होगी। और फिर जैसा कि आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि मोन्जारो जो है वो वज़न कम करने के लिए भी बेहद मौसर है और इस मकसद के लिए भी इसके इस्तेमाल में बहुत तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। अच्छा मोहतरम नाज़रीन, यहाँ हम ये जिक्र करते चलें कि गरचे आज तो ये तीनों नई डेवलपमेंट यानी आर्टिफिशियल पैंक्रियाज, मसनूई लबलबा भी और इंजेक्शन के बगैर इंसुलिनें भी और मोन्जारो के नाम से जो नई दवाई आई है वो भी, ये तीनों इस वक्त तो बहुत महंगी हैं। लेकिन हर नई टेक्नोलॉजी की तरह इस बात की उम्मीद रखी जा रही है कि वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी कीमत में खाते खा कमी आएगी और जदीद मेडिकल रिसर्च के ये जो फ़वाइद हैं ये आम आवाम तक भी पहुँचना शुरू हो जाएंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको सेहत और खुशियों से भरी हुई लंबी ज़िंदगी अता करे और आपको आपकी फ़ैमिली को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल इफ्तिखार टॉक्स को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। अपने आसपास के तमाम लोगों का और ख़ास तौर पे अपनी शुगर का बहुत ख्याल रखा करें। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।